1:06 हुआ है। तो मेरे वीडियो के लिए काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है और पूरी शांति है और ठंडा ठंडा सा फील हो रहा है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आप पुणे सिटी आकर के किसी कंपनी में एक दिन काम करते हो, सिर्फ एक दिन, तो क्या वो कंपनी आपको पेमेंट करेगी? तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमारे वीडियो को पूरा देखें। तो आप यहाँ पे आकर के यदि एक दिन काम करके किसी वजह से आप जॉब छोड़ देते हो, तो यदि आपके मन में ये क्वेश्चन आता है कि क्या कंपनी हमें एक दिन काम करने के बदले पेमेंट करेगी या नहीं करेगी, तो मैं इसे दो तरीके से बताना चाहूँगा। पहला ये है कि यदि आपकी जॉब ऑन रोल थी और दूसरा यदि आपकी जॉब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे थी। यदि आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पहले मैं बताऊंगा ऑन रोल वाले का। यदि आप ऑन रोल थे और आपकी जॉब एक दिन करके आपने छोड़ दी, तो आपको पेमेंट देगी या नहीं देगी? तो सबसे पहले आपकी इंटरव्यू प्रोसेस पूरी हो चुकी है। दूसरा, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जमा हो चुका है। तीसरा, आपका पंचिंग वहाँ पे हो गया है और आपने वर्कशॉप पे आपके अपने फील्ड में आपने पूरे 8 घंटे काम किए हैं और आपका नाम गया है आगे लिस्ट में, तो आपकी यहाँ पे पेमेंट हो जाएगी, कोई भी नहीं रोकेगा। और यहाँ पे पुणे में जितनी सारी कंपनी है, जो भी इंडियंस कंपनी है, ज़्यादातर यहाँ पे मारवाड़ी और राजस्थानी लोगों का है। तो ये लोग किसी का पैसा मारते नहीं है और अपना हक का छोड़ते नहीं है। तो इतना सारा प्रोसेस यदि हो चुका है, आपके पेमेंट्स का जो है डेटा उनके पास चला गया है, उन्होंने रजिस्टर्ड कर लिया है, तो आपको एक दिन की पेमेंट मिलेगी। लेकिन थोड़ा लेट मिलती है, 1-2 दिन 3 दिन की पेमेंट। यदि सभी एम्प्लॉय को यदि 15 तारीख को पेमेंट मिलती है, तो आपको 21 दिन के बाद पेमेंट मिलेगी। 2-3-4 दिन का गैप, 5 दिन का गैप के बाद जो लोग कंपनी छोड़ चुके हैं उनका पूरा प्रोसेस होता है कि उन्होंने कंपनी क्यों छोड़ा, ये सब हिस्ट्री जाता है और फिर वो आपको पेमेंट करेगी। यदि इसमें से कोई भी, यदि आपकी इंटरव्यू प्रोसेस पूरी नहीं हुई है या फिर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट नहीं हुए हैं, आपकी पंचिंग नहीं हुई है, या फिर आपने पूरे 8 घंटे जॉब नहीं किया, मतलब सपोज डेट आपने इंटरव्यू दे दिया सुबह 9 बजे आकर के, 10-11 बजे तक फॉर्म फिलअप किया, फिर आपको ट्रायल के लिए वर्कशॉप पे भेज दिया गया है और आपने अगले दिन छोड़ दिया काम कि नहीं काम ज़्यादा कराते, तो इस स्थिति में आपको पेमेंट नहीं करेगी। ऐसा है, आप किसी दिन गए, आपकी इंटरव्यू हो गई, सारे प्रोसेस हो गए, दूसरे दिन आप जॉब करने गए, आपने 8 घंटे जॉब किया, वहाँ पे ड्यूटी किया आपने, तो आपकी पेमेंट एक दिन की मिलेगी। और दूसरा ये है कि कॉन्ट्रैक्ट वाले, तो कॉन्ट्रैक्ट वाले का भी सेम सिचुएशन है। यदि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास चले गए हैं, आपकी इंटरव्यू कंपनी के आदमी के साथ हुआ, मतलब कंपनी का जो मैनेजर है, सुपरवाइजर है, एचआर तो नहीं लेता है, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर ही लेता है, एचआर का काम कॉन्ट्रैक्टर ही करता है। लेकिन आप जिस डिपार्टमेंट में काम करने वाले हो, उस डिपार्टमेंट का मैनेजर आपका इंटरव्यू लेगा। यदि आप सुटेबल हो, फिर आपकी ज्वाइनिंग होती है वहाँ पे, और आपकी पंचिंग हो चुकी है और आपने 8 घंटे वहाँ पे जॉब किया है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वाले क्या करते हैं, यदि आपकी पेमेंट, आप यदि 5-7 दिन, 10 दिन, 15 दिन काम करते हैं, तो आप काम करके छोड़ देते हो तो आपको पेमेंट नहीं देती है। लेकिन यदि आप उसके ऑफिस में चले जाते हो, यदि आप 10 दिन, 5 दिन, 8 दिन काम किए हो, यदि हर कॉन्ट्रैक्टर का अपना एक ऑफिस होता है, यदि आप काम छोड़ने वाले हो तो उसका ऑफिस का पूरा एड्रेस लेकर के छोड़ो। जिस दिन पेमेंट होती है उस दिन अपने सुपरवाइज़र को एक बार कॉल कर लो कि मैंने 10 दिन यहाँ पे काम किया है, मेरी पेमेंट दो। यदि वो नहीं देता है तो उसका जो हेड ऑफिस है आसपास में ही रहता है, उसके एरिए में, आप वहाँ पे जा कर के अपना आईडी कार्ड दिखा सकते हो और उसको दिखाने के बाद आप अपना 10 दिन का पेमेंट उनसे ले सकते हो। तो ये प्रोसेस होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 1 महीना काम करते हैं, अगले महीना 10 दिन, 15 दिन, जब 15 तारीख को हर कॉन्ट्रैक्टर को 10 से 15 तारीख के बीच में पेमेंट मिलती है, किसी तरह 1 महीना वो लोग काम कर लेते हैं और 1 महीना काम करने के बाद सोचते जब तक पेमेंट नहीं आता तब तक हम काम करेंगे। तो 15 तारीख को पेमेंट आता है तो 15 दिन वो काम करते हैं, फिर पेमेंट उठा करके कंपनी छोड़ देते हैं।
तो 15 दिन का आपका पेमेंट उस कॉन्ट्रैक्टर को मिल जाता है। तो आप क्या करो, यदि आपको कंपनी छोड़ना है तो आप 25 तारीख को छोड़ दो, 28 तारीख को छोड़ दो, 30 तारीख को छोड़ दो। छोड़ने से पहले आप जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो उस डिपार्टमेंट के मैनेजर को इन्फॉर्म कर दो कि मैं किसी कारण से गांव जा रहा हूं या फिर किसी का घर में तबीयत ख़राब है और मैं 15-20 दिन के बाद रिटर्न आ जाऊंगा। तो यदि आप 25 तारीख को जॉब छोड़ के जाते हो तो आपने 25 दिन जो काम किया है तो आप उस 25 दिन का आपको पेमेंट मिल जाएगा, क्योंकि उनको लगेगा कि आप घर में हो और आप फिर से रिज्वाइन करने वाले हो, आकर के ज्वाइन करोगे। तो उस स्थिति में आपकी पेमेंट ब्रेक नहीं होगी, आपको पेमेंट दे देंगे। यदि आप 30 तारीख को भी जॉब करके चले जाते हो, आपने छोड़ने का पूरा मन बना लिया कि इस महीना काम करेंगे और पेमेंट उठा के घर चले जाएंगे, तो पेमेंट उठाने के दरमियान 15 दिन होता है, 15 दिन आप काम करते हो, 15 दिन की आपकी पेमेंट फालतू चली जाती है और आप उसको पूछते भी नहीं हो, वो पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर उठा लेते हैं। तो ये प्रोसेस है। यदि आपको 15 दिन का ही पेमेंट, 15 दिन का भी पेमेंट चाहिए तो और 10 दिन और काम कर लो, 25 दिन का पेमेंट आपको मिल जाएगा। और कंपनी में प्रॉपर इन्फॉर्म कर दो मैनेजर को, सुपरवाइज़र को, अपने कॉन्ट्रैक्टर की घर में हमारा ये प्रॉब्लम हो गया, मुझे अर्जेंट घर जाना पड़ रहा है, और उसका नंबर लेके जाओ और जब पेमेंट होगी तो उसे फ़ोन कर दो कि हम आने वाले हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, हमें टिकट कटाना है, तो हमारी पेमेंट कर दो, तो वो लोग पेमेंट कर देंगे। तो ऐसा कुछ सिस्टम है। तो चलिए फिर वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, हमारी मेहनत अच्छी लगती है, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और नए टॉपिक पे। यदि आपको कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो तो हमें कमेंट ज़रूर करें। आपको लगता है हमें किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो बनाना है तो ज़रूर उस टॉपिक के बारे में कमेंट करो, हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है। फिर मिलते हैं, अभी के लिए हमें इजाज़त दें।